नमस्कार, ये एनबी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पल्लवी राजपूत और हमारे खास कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। उत्तर प्रदेश के देवबंद में 28 मई से जमीयत उलेमा-ए हिंद ने 2 दिन का जलसा आयोजित कर रखा है, जिसमें शामिल होने के लिए अलग अलग संगठनों के प्रतिनिधि पहुंचे हुए हैं। इस जलसे के पहले दिन इस्लामोफोबिया के खिलाफ लामबंद होने पर सहमति बनी, तो साथ ही मुस्लिम धर्मगुरुओं ने सरकार को भी घेरा। देवबंद में जमीयत के अधिवेशन के प्रथम चरण में कई प्रस्ताव पेश किए गए, साथ ही कुछ अहम सुझाव दिए गए। अधिवेशन में दूसरे दिन ज्ञानवापी मस्जिद, मथुरा शाही ईदगाह और कॉमन सिविल कोड को लेकर प्रस्ताव पारित किए गए, जिसका अधिवेशन में मौजूद उल्मा ने खुले दिल से समर्थन किया और कहा कि कॉमन सिविल कोड को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, इसका हर स्तर पर विरोध किया जाएगा। मौलाना असद मदनी ने कहा कि कितना कुछ सहने के बावजूद हम चुप हैं, ये हमारे सब्र का इम्तिहान है। उन्होंने कहा कि यदि हमारा खाना पहनना पसंद नहीं है तो हमारे साथ मत रहो, कहीं और चले जाओ। जमीयत उलेमा-ए हिंद के 2 दिवसीय अधिवेशन में उलेमा देश के मौजूदा हालात समेत अनेक मुद्दों पर चर्चा कर रहे हैं। अंतिम दिन कई अहम प्रस्तावों पर मोहर लगेगी और कई अहम निर्णय लिए जाएंगे। वहीं अधिवेशन के पहले दिन देश में नफरत के बढ़ते हुए दुष्प्रचार को रोकने के लिए उपायों पर विचार किए जाने और इस्लामोफोबिया की रोकथाम के विषय में प्रस्ताव और सुझाव प्रतिनिधियों के समक्ष रखे गए। सद्भावना मंच को मजबूत करने पर विचार संबंधी प्रस्ताव रखा गया। आया है, उसके बाद वोट बैंक को भड़काने के नाम पर बार बार कभी भड़काऊ बातें, कभी बहकाने की बातें और कभी सामाजिक तौर पर सांप्रदायिक तनाव पैदा करने वाली बातें करने में आज कंपटीशन में लगे हुए हैं। और इसी श्रृंखला में चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो ओवैसी भाई हो, चाहे वो तौकीर रजा हो, चाहे वो पीएफआई हो, या चाहे ये जलसा है जिसमें बार बार मुसलमानों को विक्टिम की तौर पर पेश करते हुए एक इस्लामोफोबिया का विक्टिमहुड कार्ड खेला जा रहा है। सवाल ये पैदा होता है कि जब केरला में खुलेआम पीएफआई के मंच से हिंदुओं को और ईसाइयों को मारने की बात की जाती है, तब क्या ये बुद्धिजीवी इसे हिंदूफोबिया कहते हैं? जब नागराजू को तेलंगाना में इसलिए मार दिया जाता है क्योंकि उसकी शादी एक मुस्लिम लड़की से हुई थी, तो क्या इसको हिंदूफोबिया कहने का दमखम इन्होंने किया था? जब खेताराम भील को मारा जाता है, विजय कांबड़े को मारा जाता है, तो जब भीड़ का धर्म गैर हिंदू होता है, हिंदू भीड़ नहीं होती है, तब ये तमाम बुद्धिजीवी लोग हिंदूफोबिया इसको क्यों नहीं कहते? केवल और केवल इस्लामोफोबिया का एक नैरेटिव फैलाकर देश में सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने का और एक वोट बैंक को भड़काने की राजनीति लगातार की जा रही है। इस रूप से उन्होंने ये आरोप लगाया है, ये तो उनसे पूछिए। लेकिन जहां तक 8 साल हो गए नरेंद्र मोदी जी की सरकार को, एक ही एजेंडा है मोदी जी की सरकार का, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। उसके तहत आप देखिए, उज्ज्वला हो तो महिला जो होती है वो ये नहीं देखा जाता सरकार जब गैस कनेक्शन देती है कि वो हिंदू है, मुसलमान है, किसी और धर्म की है। जब किसानों के अकाउंट में पैसे जाते साल में 3 बार, तो ये नहीं देखा जाता है कि वो हिंदू है, मुसलमान या कोई और धर्म। 80 करोड़ लोगों को अनाज पिछले 2 साल के करीब मिल रहा है कोविड के दरमियान, उसके बाद भी ये नहीं देखा जा रहा कौन हिंदू है कौन मुसलमान। ये तो भारतीय नागरिक है जिनकी आवश्यकताएं वो पूरी हो रही हैं। तो ये बातें तर्कों पे और सत्य पे आधारित नहीं है। और अगर इतनी चिंता उनको जतानी है तो देश में कुछ और ऐसे मुस्लिम संगठन है, जैसे पीएफआई को ले लीजिए, जो मासूम बच्चों को इस प्रकार से वो सिखाते हैं कि दूसरे धर्मों के प्रति वो अपना खराब मंशा से उनकी तरफ बात करें। तो ये भी तो गंभीर विषय है। तो ये बातें जो इन्होंने उठाई देवबंद में, ये तथ्यों पे नहीं आधार है। बाकी उन्होंने किस लिए कारण से उठाया, उनसे पूछिए। 60-70 साल से कुछ दल और कुछ मजहबी नेता इस बात में लगे हैं कि मुसलमानों को मुख्य धारा में नहीं आने देना, उनको हिंदुस्तानी नहीं बनने देना, और इसलिए उनको भड़काना और लड़वाना इस काम को करते रहते हैं। इसी का मॉडल जमायत का सम्मेलन भी था। दूसरी बात जो बहुत साफ है वो ये है, जो विदेशी हैं और आक्रांता हैं और अत्याचारी हैं, उनके साथ जोड़ना अपने आप को, ये ना हिंदुस्तानी होना है, ना ये हिंदुस्तानियत है, ना ही ये सच्चाई से इस्लाम का रास्ता है।
तीसरी बात, इस्लाम ने ताकीद की है कि आखिरी प्रॉफिट से पहले 1,24,000 नबी पैगंबर आए हैं। उन सब नबी और पैगंबरों की इज्जत करना और चलिए इस मसले पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं। दो मेहमान इस समय हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेहमानों से आपका परिचय करवा देते हैं। सौरभ गौर जी इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं, अध्यक्ष हैं धर्म रक्षा संघ के। फरहद खान जी राष्ट्रीय अध्यक्ष मुस्लिम महासंघ के। दोनों ही मेहमानों का स्वागत है ENB न्यूज पर। फरहद खान जी, शुरुआत में आप ही के साथ करना चाहूंगी। सर, सबसे पहले तो ये बताइए कि इन धर्म संसदों का या फिर इन जलसों का औचित्य क्या है, ये क्यों आयोजित की जाने लगी हैं, और वर्तमान समय में वैसे ही परिस्थितियां जब इतनी नाजुक चल रही हैं तो इस तरह की संसद और जलसे इन परिस्थितियों में आग में घी डालने का काम कर रहे हैं या नहीं? जी बिल्कुल, मैं इसका जवाब दूंगा कि ये पहले से ही इस तरीके की धर्म सांसद होते आए हैं जी, लेकिन क्योंकि मीडिया जागरूक हो गई है, और मैं तो कहता हूँ कि जो अल्लाह की नज़र है, अब अल्लाह की नज़र से जो है वो मीडिया की शक्ल में आई है। और ये कहते हुए भी मुझे हर्ज नहीं है कि शिव जी का जो तीसरा नेत्र है वो आप लोग बन चुके हैं, सच को सच दिखा रहे हैं, हकीकत दिखा रहे हैं। और सबसे बड़ी बात, सोशल मीडिया ने भी जहां खराब काम किया है वहां सच्चाई को सामने लाने का काम किया है। इसी के साथ साथ पहले जो मौलाना होते थे, मुल्ला होते थे, वो इस्लाम बता दिया करते थे और हम लोग सब मान लिया करते थे। आज सोशल मीडिया के माध्यम से, गूगल के माध्यम से सही इस्लाम की दशा और दिशा सामने आई है। अब रह जाती है जमतुल उलमाए हिंद की बात, PFI की बात, या ओवैसी की बात, या और इस तरीके के इस्लामिक संगठन है। मैडम, जब से मोदी सरकार आई है, ये कहते हुए मुझे जरा सा भी हर्ज नहीं है कि इन सबकी जो रोटियां थी, जो इनको स्कॉलरशिप मिलते थे, जो वजीफे मिलते थे, जो इनको रियायतें मिलती थी, वो सब खत्म हो गई। तो लाजमी सी बात है, जब बड़े लोगों की सहूलतें खत्म होंगी, बड़े लोगों की रियायतें खत्म होंगी, तो उसका एक जीता जागता एक उदाहरण है कि ये लोग चीखे मारेंगे। और ये चीखे किनको इकट्ठा करेंगे? उन गरीब मुसलमानों को जो ठेला चला के नमाज पढ़ते हैं, 5 वक्त की, अल्लाह का नाम लेते हैं सच्चाई के साथ, अपना सामान बेचकर अपने घर वालों को पढ़ाते हैं, खाना खिलाते हैं, वो लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो लाजमी सी बात है कि ये मैं बताता चलूं कि भटकाने, भड़काने, बहकाने का काम कर रहे हैं। अभी मैं इनके लिए एक शेर कह देता हूँ, पुराना शेर है कि हर बात पे कहते हो कि तू क्या है। हर किसी से कह देते हैं ये मौलाना उलेमा। धमकियों की जहाँ बात है वहाँ हमें भी मिल चुकी है। अब अभी 4 दिन पहले मुझे धमकी मिली, भरी कचहरी में गालियां बकी गई, मैंने एप्लीकेशन दी उसकी। खैर वो कानून कार्रवाई करेगा। तो ये क्या कहते हैं कि मैं इनकी शब्दों में कह दूं कि हर बात में कहते हो कि तू क्या है, ये तो बताओ कि ये अंदाजे गुफ्तगू क्या है। तो मैडम, जब हम प्यार की भाषा बोलेंगे, जब हम अच्छी भाषा बोलेंगे, तो फिर कहीं से रास्ता निकलेगा, हल निकलेगा। खाली आप कह देने से कि भाईचारा, गंगा जमनी तहजीब, ऐसे गंगा जमनी तहजीब ना बनेगी और ना ही भाईचारा बन पाएगा। और मुझे तो ये लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि ये ऐसे लोग आग लगा दें और वो जो गरीब रिक्शा वाला, ठेले वाला, मजदूर, काम करने वाला 80% जो मुसलमान है वो इसका शिकार बने। कानून को, सरकार को इनके ऊपर तीखी नजर रखते हुए इनके जो मंसूबे हैं जो मुसलमानों को बर्बाद कर देने के हैं, ये मुसलमानों को आबाद नहीं करना चाहते, ये मुसलमानों को ही बर्बाद कर देना चाहते हैं, उन्हें नाकाम करना चाहिए। सौरभ जी, धर्म संसद आयोजित हो रही है, जलसे आयोजित हो रहे हैं, फिर उनमें इस तरह के भड़काऊ भाषण दिए जा रहे हैं, और अब तो साफ साफ कह दिया है मदनी साहब ने कि आपको हमारे धर्म से, हमारे मजहब से, हमारे खाने से, पीने से, पहनने से परेशानी है तो आप लोग चले जाइए यहाँ से। कहाँ जाएं अब ये भी बता दीजिए। देखिए ऐसा पल्लवी जी कि हजरत भाई से पहले भी हमारी मुलाकात आपने इसी चैनल पे कराई थी। इनके जैसे मानसिकता रखने वाले मुस्लिम बुद्धिजीवी आप समझ लीजिए हमारे देश में केवल मुट्ठी भर है। बिल्कुल। इनकी आवाज की कोई कीमत नहीं रह जाती, क्योंकि ये बेचारे राष्ट्र की बात करते हैं,
भाईचारे की बात करते हैं, इनके अंदर अपना जो पुराना एक इतिहास है, कहीं ना कहीं ये हमारे हिंदू समाज से ही आए हुए लोग हैं, तो आज भी इनकी भावना उस तरीके की, मगर इसकी कोई कदर नहीं है। आज जो कदर मदनी साहब ने आज जो कुछ बोला है, मदनी साहब को तो इसका जवाब अभी आप देखिएगा बहुत जल्दी मिल ही जाएगा। ये लोग हमारे देश में, हिंदुओं के देश में जबरदस्ती आए, आक्रमणकारी बन के आए, आक्रांता बन के आए, और इन्होंने कितना अत्याचार किया जिसकी कोई सीमा नहीं। और उसके बाद आज मदनी की ये हिम्मत हो गई कि वो हमसे कह रहा है कि इस देश को छोड़ के जाए। अरे मदनी जैसे कितने लोग आए और चले गए। मदनी जी, अब आपका समय लद गया है। मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको शांति चाहिए और अपने समाज को शांति से आप रहने देना चाहते हैं, तो इस देश को इस तरीके का वातावरण बनाइए कि हिंदू समाज का खून नहीं खोले, वरना मदनी जैसे भाषण अगर और भी शुरू हो गए तो निश्चित रूप से जो अभी हसरत भाई ने कहा कि मदनी साहब को कितना असर होगा वो तो बाद में होगा, पहले इन गरीब जो ठेले वाले और जो सड़क पे चलने पंचर जोड़ने वाले मुस्लिम समाज के लोग हैं, इनके ऊपर असर आएगा। मुस्लिम समाज को हम हिंदू लोगों ने भारत में शरण दी, नहीं तो 1947 में जब बंटवारा हुआ तो बंटवारे का जो मुख्य बिंदु था वो हिंदू और मुस्लिम था। शरण और उस जैसे समय शब्द तो मुस्लिम कैसे सौरभ जी ठीक होंगे? सर आप ही बताइए। ये थोड़ी ना कहा गया था कि नहीं आपको पाकिस्तान में जाकर ही रहना होगा, और ना किसी दया भाव के साथ भारत के जो मुस्लिम है यहाँ पर रह गए। इच्छा थी सर, स्वेच्छा से जिसे वहां जाना था वो वहां गया, जिसे यहाँ हिंदुस्तान के साथ रहना था वो हिंदुस्तान के साथ रहा। हम सब हिंदुस्तानी हैं, तो ये शरण जैसे शब्दों का इस्तेमाल क्यों? क्या आपको नहीं लगता कि हमारी मानसिकता भी अब इतनी गिर चुकी है कि हम इस समुदाय के लोगों को अपनाने के लिए शायद तैयार ही नहीं है? हाँ बिल्कुल, आप ठीक कह रही हैं। अब हम बिल्कुल तैयार नहीं है, क्योंकि अब क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है। तो ये हिंदू समाज की भी प्रतिक्रिया है कि मुस्लिम समाज को हमने 70 साल 75 साल का मौका दिया, मगर ये नहीं सुधरा। ये 70-75 साल में जहां जहां इनको मौका मिला, इन्होंने हिंदुओं के ऊपर अत्याचार जारी रखे। ये एक जगह भी ऐसी नहीं बता सकते जहां किसी हिंदू ने कोई मस्जिद तोड़ी हो या किसी मुस्लिम के ऊपर कोई अत्याचार किया हो, मगर इनके अत्याचार चौड़े में नजर आते हैं, चाहे केरला हो, चाहे कश्मीर हो, या आपका ममता बनर्जी का बंगाल हो। हमने 70-75 साल इनको मौका दिया, मगर मॉब लिंचिंग के जो मामले होते हैं सौरभ जी, मॉब लिंचिंग के जो मामले होते हैं, उन मामलों में इसी समुदाय के युवकों को या तो पीट पीट कर मार दिया जाता है या अधमरा कर दिया जाता है। कभी चोरी के शक में, कभी किसी और शक में, सिर्फ शक की बिना पर ही इतनी पिटाई लगाई जाती है कि लोगों की मौत हो जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? ये हम कौन सी प्रतिक्रिया दे रहे हैं? देखिए, मॉब लिंचिंग के जो मामले हुए हैं मुस्लिम समुदाय के साथ, वो आप उंगलियों पे गिन लें। ऐसा नहीं है कि हिंदू समाज में सारे लोग बहुत ही अच्छे किस्म के लोग हैं, कुछ लोग शरारती हो सकते हैं। उन्होंने मॉब लिंचिंग जो की है, हम उसका समर्थन नहीं करते। हम इस तरीके से किसी बेगुनाह के संग में मॉब लिंचिंग की जाए, इसका हम कतई समर्थन नहीं करते। मगर ऐसे बहुत इक्का दुक्का मामले हुए हैं, मगर ये 20% होकर हमारे 80% के ऊपर इन्होंने जितने अत्याचार किए हैं और आज भी कर रहे हैं, ये जिस भाषा में आज हमसे बात कर रहे हैं, इनकी हिम्मत देखिए। 80% लोगों को ये बोल रहे हैं कि आप भारत छोड़ के चले जाएंगे, आपको हमारा पहनावा पसंद नहीं, आपको हमारा खान पान पसंद नहीं। आप समझिए कि हम लोगों ने तो कभी भी इनके खिलाफ कुछ नहीं बोला, मगर ये हमें मजबूर कर रहे हैं हिंदू समाज को खड़ा होने के लिए। अब हिंदू समाज जागने लगा है। अब मुस्लिम समाज की वो जो अभी तक सरकारें आती थी केवल मुस्लिम समाज का सोचती थी, अब वो स्थितियां नहीं है। अब धीरे धीरे हिंदू समाज जागेगा, और जागने के बाद में निश्चित रूप से ये जो कुछ कर रहे हैं अपने ही बुरे के लिए कर रहे हैं। इसमें हिंदुओं का कुछ बुरा होने वाला नहीं है, क्योंकि अब जो सरकार में तो कभी आएंगे नहीं। आप सरकार तो हिंदुओं की आज भी है और आगे भी बनेगी। जितना ये अत्याचार करेंगे। सौरभ जी देखिए, ऐसे मत बोलिए कि सरकार हिंदुओं की है, ऐसा कुछ नहीं है। सरकार सरकार है, वो हिंदुओं की भी होती है, वो मुसलमानों की भी होती है, वो सिखों की भी होती है, वो ईसाइयों की भी होती है। ये भ्रामक स्थितियां पैदा कर रहे हैं सर हम लोग मिलकर, और फिर वो खाई जो है बढ़ती जा रही है। ये आपको सच में लगता है कि आपका स्टेटमेंट बिल्कुल सही है कि हमारी सरकार हिंदुओं की सरकार है? किसने कहा? क्या आप खुद प्रधानमंत्री मान रही हैं बात की हिंदुओं की सरकार चल रही है देश में? हाँ, बात तो सुनिए, मेरी बात का जवाब दीजिए कि अभी 70-75 सालों में हिंदुओं की किस समस्या को सुना जाता था? कोई भी मुस्लिम समाज की जरा सी भी बात आती थी और उस
उस मुस्लिम समाज की समस्या को सारी सरकार सुनती थी। हर सरकार जो भी निर्णय लेती थी वो मुस्लिम समाज के लिए लेती थी। इससे पहली जो कांग्रेसी सरकार थी वो ये कहती थी कि भारत के सारे संसाधनों पे पहला हक मुसलमानों का है। तो ये सब बातें अब नहीं है, इसलिए मैं इसको हिंदू सरकार बोल रहा हूँ। और निश्चित मानिए कि एक दिन ये हिंदू राष्ट्र भारत बन के रहेगा कि जिस प्रकार से ये लोग हरकतें कर रहे हैं, तो ये हिंदू राष्ट्र बनाने की तरफ हमारे कदम बढ़ा रहे हैं। तो विविधता में एकता की जो हमारी परिभाषा और हमारी पहचान चली आ रही थी वो खत्म कर दें। विश्व गुरु बनने का हम प्रयास कर रहे हैं, वो प्रयास अब यहीं पर रोक दिया जाए। हमारी विश्व में पहचान ये है कि इतने धर्मों के लोग यहाँ पर रहते हैं और उसके बावजूद इतनी शांति है, उस पहचान को हम मिटा दें। अब हिंदू समाज केवल फरहत भाई जैसे लोगों को, जो राष्ट्रवादी हैं, ऐसे लोगों को बर्दाश्त करेगा, और जो मदनी जैसे लोग हैं इनको हिंदू समाज और हमारा देश बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेगा। इनको आज नहीं तो कल भारत छोड़ के जाना पड़ेगा। फरहत खान साहब, हिंदू अब जाग गया है। बार बार इन दिनों ये बातें सुनने को मिल रही हैं। इससे पहले हिंदू सोया हुआ था, आपको भी ये लग रहा है? और जागने का मतलब क्या होता है? जागने का मतलब खाई बढ़ाना, विभाजन करना, मारपीट करना, ये सब है हिंदुओं के जागने का मतलब। जवाब लेंगे आपका, उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ रुक रहे हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोनों मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। फरहत अली खान जी का रुख कर लेते हैं। खान साहब, मेरा सवाल वही था कि हिंदुओं के जागने का मतलब क्या है? मैडम, ऐसी वाणी बोलिए, मन का आवा खोए, औरन को शीतल करे, आप भी शीतल सोए। आजकल जो हमारी जुबान है, जो हमारी वाणी है, जो हमारी परंपराएं हैं, जो हमें भारत से मिली, हम ये नहीं कहते कि हम इस्लामिक परंपराएं निभाते हैं। इस्लाम को मानते हैं, कुरान को मानते हैं, जानते भी हैं, लेकिन हम परंपराएं अपनी भारत की निभाते हैं। जैसे उन्होंने कहा कि साहब हिंदू जाग उठा है। हिंदू कभी सोया नहीं था। अगर हिंदू सो जाता तो ना तो अंग्रेज इस देश से जाते और ना ही मुगल शासन का अंत होता। तो लाजमी सी बात है कि हिंदू जागा तो, और हिंदू कहना खाली अपने आप को सनातनियों को नहीं चाहिए। हिंदू इस देश का मुसलमान भी हिंदू है। जब वो सऊदी अरब में जाता है भारत का मुसलमान, या पाकिस्तान जाता है, मलेशिया या इस्लामिक कंट्रीज जाता है, तो वो हिंदी कहलाता है। तो हिंदी जैसे मैडम बिंदु और बिंदी में कोई फर्क नहीं होता, ऐसी हिंदी और हिंदू में भी कोई अंतर नहीं होता। तो लाजमी सी बात है कि इस वक्त में मेरे भाई, मैं बड़ी सम्मान करता हूं और आपके न्यूज चैनल का भी बड़ा सम्मान करता हूं कि ऐसी कम से कम हम तो ऐसी वाणी बोलें कि लोग हमें अच्छा माने। अरे भाई, मुसलमान, मदनी, ओवैसी, आजम खान और जो अन्य दाऊद इब्राहिम, ये क्या कर रहे हैं, इनके बारे में कोई नहीं सोचता। अभी जैसा उन्होंने कहा मैडम, मैंने पहले भी कहा था कि ज्ञानवापी एक ऐसा शब्द है जो जो हमारे मजदूर तबका है, जो 80% है, उसमें अगर आप शब्द का ज्ञानवापी का पूछो तो लोग कहते हैं कि यार फरहत भाई, आप तो आरएसएस की भाषा बोलने लगे। ज्ञानवापी कोई मस्जिद का नाम होता है? ज्ञानवापी मतलब पहचानते नहीं है, जानते नहीं है। अब इस तरीके की जो कॉन्फ्रेंस होंगी, देखें जमीयतुल उलमा हिंद हमारा क्या करें, हमें हमारी ये शब्द आखिरी शब्द हो, हम बिल्कुल नहीं डरते। इस तरीके के अगर वो शब्द बोलेंगे तो जो इनकी निचली टीम तैयार है वो अनपढ़ है, बिल्कुल जाहिल है। वो सिर्फ ये जानती है कि अल्लाह की राह में मर जाना शहीद होने के बराबर है। मतलब अगर वो ये कहते हैं कि किसी काफिर को मार दो तो वो ये भी कहेंगे कि फरहत को भी मार दो। ये फरहत भी काफिर है क्योंकि ये मीठी वाणी बोलता है, ये जो है ये इंसानियत की बात करता है, ये सच्चाई की बात करता है, ये ईमानदारी की बात करता है। पहले भी मैं कह चुका हूँ कि भारत जो है वो धर्म पे चलेगा, चाहे धर्म ईसाई हो, सिख हो, हिंदू हो या मुसलमान हो। हम धर्म का पालन करने वाले लोग हैं और हमारा कानून भी धर्म का पालन करता है। जब हम कहीं गवाही देते हैं तो वहाँ धार्मिक पुस्तक आती है, इसलिए हमें धर्म का सबको पालन करना पड़ेगा। और अगर किसी के धर्म के रहनुमा
या ये झूठ मूठ के जमातुल उलमाए हिंद मेरे भारतवासियों से ये कह दें या मुझसे ये कह दें कि भारत छोड़ दो, तो लाजमी सी बात है कि इनका ये ऐसा है कि जैसे एक पानी में हल्का सा कंकर फेंको, उससे थोड़ी सी तो मतलब वो होती है, लेकिन फिर वो कंकर नीचे बैठ जाता है और पानी में कोई गतिविधि नहीं होती। तो लाजमी सी बात है, मैं बड़े जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ कि हमारा देश अमन और अमान से चलेगा, शांति से चलेगा। अरे मुझे फख्र है अपने मुल्क पर, मैं बहुत फख्र करता हूँ कि इन 8 सालों में मेरा कितना सर बुलंद हुआ है। मुझे भारतीय कहने पर, मुझे हिंदी कहने पर मुझे कितना अच्छा लगता है कि मैं उस देश का हूँ जिस देश में यूक्रेन जैसी वर्ल्ड वार रोकने के लिए उस देश का इस्तेमाल किया जाता है। आपकी मीडिया का मैं इतना बड़ा धन्यवाद देता हूँ कि बड़ी बड़ी मीडिया जहाँ से भाग गई बमों के बीच से, वहाँ हिंदू समाज हमारे हिंदुस्तान की मीडिया थी, उन्हीं बमबारी में खड़ी रही और पल पल का अपडेट करती रही। तो मैं आपको भी बहुत सलाम करता हूँ, आपके ऊपर भी बहुत फख्र करता हूँ और यकीन मानिए कि हमारा देश अखंड और एकता कभी भी कोई बर्बाद नहीं कर सकता, चाहे वो कश्मीर से आवाज उठे, चाहे वो बंगाल से आवाज उठे, चाहे वो केरला या कर्नाटका से आवाज उठे या ऐसी धर्म संसद से आवाज उठे, चाहे वो मुस्लिम धर्म गुरुओं की हो या हिंदू धर्म गुरुओं की हो। हम दोनों का सम्मान करते हैं, लेकिन अब अच्छी भाषा बोलना पड़ेगी, देश को आगे लाना है। अरे हमारे देश को कहीं आप लोगों की नजर ना लग जाए, पूरी दुनिया में हमारे देश का डंका बज रहा है कि चारों तरफ महामारी, चारों तरफ बेकारी, लाचारी और भूखमरी फैली हुई है। और अगर कोई खुशहाल देश है, चैन की नींद सोता है, तो वो भारत देश है। ऐसी जन्नत के लिए मैं दुआएं करता हूँ कि ऊपर वाले इस देश को नजर न लगे, मेरे हिंदू भी खुश रहें, मेरे मुसलमान भी खुश रहें, और जो मीडिया इस वक्त में हमें दिखा रही है आपके माध्यम से, वो भी सब खुश रहे। बिल्कुल सौरभ जी, एक चीज़ और है कि इस अधिवेशन में कहा गया है कि यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। पहले सीएए का विरोध, फिर एनआरसी का विरोध, 3 तलाक का विरोध, कई चीज़ों का विरोध हो रहा है। अब एक बात साफ हो गई है कि अगर यूनिफॉर्म सिविल कोड पर केंद्र सरकार काम करती है तो इसका भी विरोध होगा। देखिए, यही तो समस्या है। अभी भरत भाई जो कह रहे हैं, मैं इनकी अक्षर से हर बात से सहमत हूँ, मेरी असहमति इनके साथ कहीं नहीं है। मगर इनको जो गलतफहमी है वो ये है कि हिंदू और मुसलमान से मेरा मतलब आम मुसलमान नहीं होता। जब मैं मुसलमान शब्द का प्रयोग करूं तो ये समझ लें कि जो राष्ट्रवादी नहीं है, जो राष्ट्रवादी मुसलमान है, वो तो उनको तो हम भी हिंदू ही मान के चलते हैं, वो तो है ही हिंदू। मगर जो मुसलमान इस देश के टुकड़े करना चाहते हैं, इस बल्कि टुकड़े भी क्या, गजवाए हिंद समझ लिए जहां बनाना चाहते हैं, तो ऐसे मुसलमानों से हमारा विरोध है। और ऐसे मुसलमानों को अब ये एक सा कानून नहीं चाहते सारे देश में। इसमें क्या दिक्कत है? जब हम एक ही देश के नागरिक हैं, एक ही देश की सारे संसाधनों का प्रयोग बराबर से हिंदू और मुसलमान करते हैं। आप किसी भी सरकारी अस्पताल में चली जाइए, आपको 80% आबादी वाले वहां 20% दिखाई देंगे और 20% आबादी वाले 80% दिखाई देंगे। सरकार की जितनी भी योजना चल रही है आज की तारीख में, वो सारी योजनाओं में बढ़ चढ़ के मुस्लिम समाज उसका लाभ ज्यादा ले रहा है। इसके बावजूद भी अगर कॉमन सिविल कोड आती है तो इनको क्या नाराजगी है? और हम इस बात के लिए भी तैयार है तो फिर कॉमन सिविल कोड को नहीं लाएं, मगर मुसलमानों के जो अपराध होते हैं उनको भी फिर अपराध के लिए उनके हाथ काट देने चाहिए, चोरी के लिए। ये वाली इस तरीके की सजा जो इनकी शरीयत में है मुसलमानों की, वो उनको मिलनी चाहिए। तो इसमें कोई खास बात नहीं। हाँ बताइए, आप क्या खर्च, आप बताइए। कुछ कह रहे हैं खान साहब? बोलिए बोलिए। मैडम, क्या है कि ये मुसलमान, जो हम मुसलमान हैं, वो एक अल्लाह मानते हैं, एक नबी मानते हैं, एक कुरान मानते हैं और पूरे इंसान मुसलमानों को एक मानते हैं। तो एक मेरे नबी की हदीस है कि जिस मुल्क में रहो उस मुल्क के कानून का एहतराम करो और उसका पालन करो।
तो जब एक यकसा सिविल कोड आप दुबई में जाते हैं तो एक ही कानून मानते हैं, या चोरी की जमानत हो जाती है वहाँ चोरी के हाथ काट दिए जाते हैं, जहाँ बलात्कारी को की जमानत हो जाती है वहाँ बलात्कारी को संसार कर दिया जाता है। तो लाजमी सी बात है जब एक कानून होगा, देश में एक कानून होगा, तो उसमें हर संप्रदाय, हर मजहब, हर धर्म सुकून से रहेगा और मैं कॉमन सिविल कोड लागू हो, इनके कहने पे मान जाइए। जो लोग वहाँ जमीयतुल उलमा हिंद या कुछ कर रहे हैं, आप ये मान के चलिए कि जब एक कानून लागू होगा तो एक भारत बनेगा और श्रेष्ठ भारत बनेगा। इसमें चमचागिरी कोई नहीं है। मैं मोदी जी की इज्जत करता हूँ, एहतराम करता हूँ, उनके पद की गरिमा का बराबर सम्मान करता हूँ, लेकिन चमचागिरी नहीं है। अब देश को एक राष्ट्र बन के खड़ा होना पड़ेगा। और क्यों भाई ये हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं? जब तलाक किसी को होती है मैडम, तो ये शरीयत के कानून से इनसे ये पूछिए कि फिर उससे उसके मेहर भी दिला दें लड़की के, उसका दहेज भी दिलवा दें। तो ये शरीयत का कानून उस वक्त में तो ये लाचार हो जाते हैं, फिर ये कानून का हमारे देश का सहारा लेते हैं। बिल्कुल खान साहब, हम भी यही चाहते हैं एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो कल्पना है वो साकार हो जाए और इस दिशा में हम सभी मिलकर ईमानदारी के साथ काम करें। आप दोनों ही मेहमानों का शुक्रिया चर्चा करने के लिए, आप हमारे साथ जुड़े। और इसी के साथ मुद्दा में भी इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और प्रदेश की तमाम ताज़ा खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।